अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज का लेक्चर प्रेसी राइटिंग और कंप्रीहेंशन के मुतालिक है। तो एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन साइंस की जो क्लासेस हैं, इनमें प्रेसी राइटिंग का सवाल नहायत अहमियत का हामिल होता है। इसके अलावा जो जॉब के इम्तहानात होते हैं, मुकाबले के इम्तहानात, जुडिशरी के इम्तहानात और दीगर जॉब टेस्ट जहाँ पर इंग्लिश का सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, वहाँ पर प्रेसी राइटिंग तलखीस का सवाल भी ज़रूर होता है और साथ में कंप्रीहेंशन करनी होती है। तो अमूमन इसमें नंबर्स कम आते हैं क्योंकि टेक्निकल किस्म का ये सवाल होता है और हमें इसकी टेक्निक नहीं पता होती, हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की होती, हमने इसके रूल्स को नहीं जाना होता। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रेसी और कंप्रीहेंशन के असूलों को पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रेसी और कंप्रीहेंशन है क्या, और एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन साइंस के इम्तहानात में कितने नंबर का ये सवाल आता है। तो एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स बीए के पेपर में 25 नंबर का ये सवाल आता है। तो 9 नंबर की कंप्रीहेंशन होती है। कंप्रीहेंशन है समझने से है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ के नीचे 3 सवाल दिए होते हैं। हर सवाल 3 नंबर का है। आपने उन सवालों के जवाब देने हैं और आपके जवाब उसी पैराग्राफ में से हों। लेकिन आपने अपने ही फ़िक्रे लिखने होते हैं, उनके वाले फ़िक्रे उठाकर नहीं देने होते। मतलब ये कि आपने उस बात को समझा कि नहीं समझा, और आप अपने अल्फाज में उस चीज़ को सम अप कर सकते हो या नहीं। तो ये 3 सवाल हैं। हर सवाल 3 नंबर का होता है। फिर 1 नंबर का उन्वान तजवीज़ करना होता है उस टाइटल का, कि उसका क्या मौजू होना चाहिए उस पूरे पैराग्राफ का। और 15 नंबर की प्रेसी होती है, तलखीस होती है। तो ये मिल मिला कर 25 नंबर एडीए बीए के पेपर में इसके लिए होते हैं। इसके बाद एडीएस का बीएससी का पेपर है, तो वहाँ पर 15 नंबर का ये सवाल होता है। 2-2 नंबर के 3 सवाल आपने उनके जवाब देने होते हैं। 1 नंबर का उन्वान तजवीज़ करना होता है और 8 नंबर की तलखीस प्रेसी करनी होती है। 15 नंबर का ये वहाँ पर सवाल होता है। जॉब के जो टेस्ट होते हैं मुख्तलिफ, वहाँ पर भी मुख्तलिफ नंबरों की तकसीम के साथ ही आता है। अमूमन 25 नंबर का ये सवाल आता है, या 15 नंबर का, बाज़ों का 30 से 35 नंबर का भी होता है। तो इसके रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके रूल्स कुछ ऐसे हैं। और अगर आप इस चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं वीडियो को, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन खुद से मिलते रहें। आगे चलते हैं। ये वो रूल्स हैं जो कुछ अर्सा पहले मैंने अपनी क्लास को बताए थे। तो पिक्चर मेरे पास मौजूद थी वाइट बोर्ड की। मैंने कहा मज़ीद लिखने से बेहतर है वही पुरानी पिक्चर ही जो है लगा देता हूँ। तो इसमें वो तकरीबन सारे रूल्स लिखे हैं जो आपने मद्देनज़र रखने हैं प्रेसी और कंप्रीहेंशन करते हुए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपको जो पैराग्राफ दिया गया है, आपने उसको 3 दफ़ा पढ़ना है। ये पहला पॉइंट है। और आपने उसके मानी को समझना है, उसके मरकज़ी ख्याल को समझना है, थीम को और मीनिंग को समझना है कि वो जो पैराग्राफ है किस चीज़ के मुतालिक है, जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है आपसे। नंबर 2, आपने रफ़ वर्क करना है। आखिरी सफ़े पर आप कर सकते हैं रफ़ वर्क, या आप जो है दूसरे तीसरे सफ़े पर अगर हैं उधर भी रफ़ वर्क कर सकते हैं। रफ़ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट कर सकते हैं, बाद में उसको काट दीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा रफ़ वर्क, और फिर जो है बाद में आप जो है उसको नीट करके लिख सकते हैं। तो उस रफ़ वर्क को आपने काट देना है। तो वो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसे करना है। ये प्रेसी कुछ दिनों पहले मैंने करवाई थी। तो ऊपर रफ़ वर्क लिखा हुआ है। यहाँ पर एम चीज़ें हमने पैराग्राफ के अंदर से लेकर लिख दी कि ये पॉइंट हैं जिनकी मैंने प्रेसी बनानी है। फिर अपने अल्फाज में फ़िक्रे बना के प्रेसी उनकी कर दी, और लफ्ज़ वगैरह देख लिए कि पूरे हैं कि नहीं, इनको काट दिया। फिर सारे रफ़ वर्क को नेक्स्ट पेज पर आपने नीट करके उसको लिख देना है। ये तरीका है रफ़ वर्क करने का, और रफ़ वर्क करना नहायत मुफीद साबित हो सकता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपने फिर सवालों के जवाब देने हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स पहले देने हैं, और उसके बाद आपने टाइटल लिखना है, और फिर आपने प्रेसी बनानी है। तो 3 नंबर का सवाल नंबर 1 पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, फिर टाइटल, और आखिर में प्रेसी। और आपके पास अगर ये 25 नंबर का सवाल है, 3 घंटे का पेपर है, तो आपके पास 45 मिनट ये सवाल करने के लिए होते हैं। तो टाइम को भी मद्देनज़र रखना है। चौथा पॉइंट है, वही फ़िक्रे आपने नहीं लिखने अपने जवाब में, अपने फ़िक्रे बनाने हैं। अमूमन तलबा क्या करते हैं कि वो प्रेसी वाला जो पैराग्राफ है उसके अंदर से फ़िक्रे ले लेते हैं, उन्हीं फ़िक्रों को वैसा का वैसा उठा के लिखना शुरू कर देते हैं।
तो इसका मतलब है आप खुद नहीं लिख सकते। देखना ये है कि क्या आप खुद से फ़िक्रे बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अगर आप उसके फ़िक्रे चोरी करके लिख रहे हैं तो आपको नंबर, अगर चाहे अगला बंदा तो ना दे, या दे भी सही तो बिल्कुल ना होने के बराबर, मतलब 3 में से आधा नंबर आपको दे सकता है अगर आप बिल्कुल वही फ़िक्रे लिख रहे हैं। फ़िक्रे आपने अपने बनाने हैं, ये बड़ा मकसद है कि चेक करना है आपने उस चीज़ को पढ़कर अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर आपको मिसाल देता हूँ कि एक रिपोर्टर है जो कि किसी सियासतदान की तकरीर में जाता है। तकरीर के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो उन पॉइंट्स को सुनता है। लंबी चौड़ी तकरीर है, 1 डेढ़ घंटे की। अखबार में आकर उसने लिखनी है तो वो तलखीस करेगा, प्रेस ही करेगा। जो अहम अहम बातें सियासतदान ने की हैं, उसमें जज्बाती बातें भी होंगी, बहुत सी बातें होंगी, तो उन अहम बातों को वो लिख देगा जो उसने मेन पॉइंट कहे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा और ये करूँगा। ठीक है। बाकी वो जज्बाती बातें वो सब कुछ एक साइड पर रख देना है। तो फ़िक्रे भी अपने बनाएगा जो रिपोर्टर होगा कि सियासतदान ने तकरीर की, उस उन्होंने ये बातें की। ठीक है, और वो शॉर्ट होगा। तो इसको समझे प्रेस ही कहते हैं। नंबर 5 है आपके अपने जो ख्यालात वगैरह हैं उनको आपने नहीं लिखना, अपने थॉट्स को, अपने व्यूज़ को, जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। तो कुछ लोग अपने आप से चीज़ें दाखिल करना शुरू कर देते हैं कि इस्लाम के मुताबिक भी ये चीज़ गलत है और ये है वो है। तो जो राइटर है उसका इसमें कोई किरदार नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव किस्म की चीज़ है। जो चीज़ें वहाँ उस पैराग्राफ में हैं आपने उनकी प्रेस ही करनी है। आपके अपने ख्यालात आपसे रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ उन चीज़ों की प्रेस ही आपने करनी है। अल्फाज अपने हों लेकिन ख्यालात आपके नहीं होंगे। ख्यालात वो होंगे जो कि उस पैराग्राफ में दिए गए हैं। नंबर 6 है आपने कपलेट्स वगैरह, अशार हैं, वर्सेस कुरान की आयत हैं, मिसालें हैं, और किसी और ज़बान के अल्फाज हैं, वाक़यात वगैरह हैं, मिसालें हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है, इनको नहीं लिखना। तो आपने की पॉइंट्स लिखने हैं और मरकज़ी ख्याल क्या है उस पैराग्राफ का, आपने ये अपने अल्फाज में लिखना है। तो ये जो तकरीर के अंदर है या तहरीर के अंदर है, मिसालें दी हैं लंबी लंबी, और वो समझाने के लिए चीज़ें हैं, कुछ अशार वगैरह हैं। तो वो जब आप अखबार में लिख रहे हो या अपनी रिपोर्ट बना रहे हो, प्रेस ही कर रहे हो, वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपने जो है उस चीज़ का खुलासा लिखना है कि ये अहम पॉइंट थे। इतनी जगह नहीं होती कि वो सारी चीज़ें आप हूबहू बहू ऐसे लिख सको, इसीलिए प्रेस ही की जाती है। और प्रेस ही 1/3 होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक मजमून है 1000 अल्फाज में, तो आपने उसकी 333 लफ्ज़ों में प्रेस ही करनी होगी। 300 लफ्ज़ों का है तो आपने 100 लफ्ज़ों में उसकी प्रेस ही करनी होगी। तो जगह उसमें इतनी नहीं होती प्रेस ही में, तलखीस है, खुलासा है। 7वां पॉइंट है आपने अल्फाज को रिप्लेस करना है। और आप बिल्कुल वही अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हो, सारे के सारे नहीं। जिस कदर हो सके आप सब्सटीट्यूट्स उन वर्ड्स कर ले आएँ, मुतबादल लेकर आएँ। लेकिन आप लफ्ज़ वही इस्तेमाल कर सकते हो, फ़िक्रे आप प्रेसी में हू बहू वही नहीं लिख सकते जो कि पैराग्राफ के अंदर दिए हैं। ये बात मद्देनज़र रखनी है कि आपके अपने फ़िक्रे होने चाहिए। और अपने फ़िक्रे बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप रफ़ वर्क के ऊपर एम पॉइंट्स लिख लें, फिर उस असल पेपर को एक साइड पर रख दें, और जो रफ़ वर्क में आपने पॉइंट्स लिखे हैं उन पॉइंट्स को देखकर आप अपने फ़िक्रे बनाएं। ऐसा ना हो कि आप उसी पैराग्राफ को सामने लेकर बैठे रहें, फिर आपको मुश्किल ही समझ आनी है कि क्या करें। आप उसी में से फ़िक्रे ले लेकर लिखते रहोगे और आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। पॉइंट नंबर 8 है कि आपकी जो प्रेसी है वो 1/3 होनी चाहिए। जैसे 300 अल्फाज हैं तो 100 लफ्ज़ों में प्रेसी तलखीस उसकी करनी है। तो ये ऐसे हो सकता है कि 300 लफ्ज़ों के पैराग्राफ है, आप 110 115 लफ्ज़ों में प्रेसी कर दो, कोई मसला नहीं है। या आप 90 95 में कर दो, फिर भी मसला नहीं है। अमूमन उनको गिना नहीं जाता, एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि बैठ कर हर एक प्रेसी के अल्फाज को गिने, लेकिन उसको अंदाज़ा होता है। और लिहाजा आप लोग अपना टाइम ज़ाया न करें बार बार गिनती करते हुए। 9वां पॉइंट है बार बार आप गिनती करते रहें कि इसके अंदर इतने लफ्ज़ थे और मेरा 1/3 नहीं हुआ, 2 3 लफ्ज़ थोड़े हैं, इसको काटता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। इस चक्कर में आपका सारा टाइम निकल जाएगा और बाकी पेपर का टाइम भी नहीं बचेगा। लिहाजा आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि 1/3 कितना होता है, आप उतना लिखते हैं। अगर 1/3 होगा तो आपको उसके नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है 1/3 से बहुत ही कम है या 1/3 से बहुत ही ज़्यादा है, 300 लफ्ज़ों का पैराग्राफ है और आप 150 लफ्ज़ों में उसकी प्रेसी कर देते हैं, या सिर्फ 70 80 लफ्ज़ों में, तो चेकर को भी पता चल जाएगा और वो उस हिसाब से आपको नंबर कम देगा। 1/3 होना चाहिए। लिहाजा आपका अंदाज़ा भी ठीक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और ये प्रैक्टिस से है कि आप ये अंदाज़ा सही से लगा सकते हैं।
दूसरा ये भी है कि अगर आपके पास वक्त है, आप टोटल पैराग्राफ के अल्फाज गिन लें और उसके हिसाब से अपनी प्रेसी के लफ्ज़ भी गिन लें, और 5-10 ऊपर नीचे हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10वां पॉइंट है, आपने सादा सादा अल्फाज लिखने हैं। जैसे कोई साफ़ी लिखता है, मोटे मोटे अल्फाज लिखने की, वर्बोसिटी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। नंबर 11 है, कम अज़ कम आप जो टाइटल लिखेंगे, टाइटल 2 से 3 हो सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर जो अमूमन टाइटल होते हैं पैराग्राफ के, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के मुतालिक एक पैराग्राफ आपको दिया, आपसे कहा जाता है इसके टाइटल लिखें, या तो उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया आ सकता है, या सिर्फ सोशल मीडिया आ सकता है दूसरे नंबर पर। नंबर 3, हार्म्स ऑफ सोशल मीडिया। अमूमन इनमें से कोई एक आ ही जाता है, किस चीज़ के नुकसानात होते हैं, उस चीज़ के मुतालिक है, उस चीज़ की अहमियत है, इससे मुख्तलिफ अलहदा भी हो सकते हैं। तो अमूमन ये आप मद्देनज़र रखिएगा, इनमें से कोई एक बन जाता है, या आपकी जो पहली लाइन होती है पैराग्राफ की, उसके अंदर से आपको टाइटल मिल सकता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने प्रेसी कम्प्रीहेंशन करते वक्त दिमाग में रखनी है। और जो आपके सवालों के जवाब है कम्प्रीहेंशन के, वो भी 3 से 5 लाइनों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बीए बीएससी के, एडीए एडीएस के इम्तहानात में 3 से 5 लाइनों का सवाल का जवाब काफ़ी है। बहुत लंबे लंबे जवाब भी नहीं देने आपने, और एक हाथ के अंदर रहना है। तो ये वो पॉइंट्स है, आप इनको नोट कर लेंगे, और जब आप प्रेसी करने बैठेंगे तो इसके मुताबिक ही आप प्रेसी करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आप प्रैक्टिस करें, लिख कर किसी टीचर को चेक करवाएं, और वो आपको बताएगा इसमें क्या खामियां वगैरह हैं। फिर ग्रामर की, सेंटेंस स्ट्रक्चर की, स्पेलिंग की मिस्टेक्स वगैरह होती हैं, वो भी कम अज़ कम होनी चाहिए। खुश खत करके लिखना है, कटिंग ना हो, और इन सारी चीज़ों के होने से फिर आपके नंबर भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बीए बीएससी के लिए और दीगर क्लासेस के लिए और जॉब टेस्ट के लिए अगर आप देखना चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगली लेक्चर के साथ इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।